आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में। और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उठ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, आप कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते हैं। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, दूध दही की नदियां बहती थी, ये इस देश का चरित्र है। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें सहकारिता की बड़ी महती भूमिका है और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की हमारी मैडम बता रही थी कि 8000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचे को प्रोत्साहन देते हुए आम उत्सव की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम, सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं दो लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में। और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं।
और भावांतर योजना के बलबूते पर भी, सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उठ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं, जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, आप कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते हैं। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी के आज पर्यावरण दिवस पर 10 बड़ी ऐलान। किसान कल्याण 14वीं किस्त जो है 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाला है। आपको बता देंगे 9 जून को किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होगी। ये बड़ी खुशखबरी आ रही है किसानों के लिए। 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे 14वीं किस्त के 9 जून को। साथ ही लाडली बहनों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी आ गई है कि लाडली बहना योजना की जो 37वीं किस्त है 1500 रुपये की, वो आप लोग के खाते में डलेगी 11 जून को। 11 जून को लाडली बहना योजना की जो 37वीं किस्त है वो किस्त जारी होगी। आपके खाते में 1500 रुपये बहनों के खाते में जारी होने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों को और कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आप लोग को समझ में आएगा किसमें क्या क्या बताया गया है। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पैसा ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा। और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूं, प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूं, तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद लें और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के बढ़ाकर धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं, ताकि देश के अंदर दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने, किसानों की आमदनी बढ़े। और किया दूध उत्पादन को लेकर के एक नया माहौल बनाया और उसी के बलबूते पर यशस्वी प्रधान को समृद्ध मुख्यमंत्री के नाते किया। और अब देश भर में दूध की आमदनी बढ़ा करके किसानों के लिए और एक नया मार्ग समृद्ध करने का मार्ग। एक तरफ वो किसानों के लिए बिजली, पानी, बाकी चीजों को प्रबंधन कर, दूसरी तरफ अलग से आय के आमदनी के मामले में प्राकृतिक खेती से लेकर कई क्षेत्रों में दूध के लिए गोमाता का जो महत्व है, नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से सांची के ब्रांड को मजबूत करते हुए ये कांग्रेसी लोग कहते हैं ये क्यों एमओयू कर रहे हो आप, इनको इससे क्या मिल जाएगा। मैं उनसे टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी, सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उठ गई। जोरदार अभिनंदन करो। यह है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं, जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, आप कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते हैं।
पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की